बंगाल के लोग आज पोयला बैसाख यानी कि नया साल मना रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में लोग नए साल का जश्न नहीं मना पा रहे। इसका कारण है वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा। नए साल के मौके पर भी वो लोग अपने घर से दूर हैं जिन्हें हिंसा की वजह से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये लोग मुर्शिदाबाद के पास मालदा और पड़ोसी राज्य झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। उन्हें जिस हिंसा और लूटपाट का सामना करना पड़ा था, उसकी वजह से वापस मुर्शिदाबाद लौटने की अब उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में शनिवार को एक बुजुर्ग गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दंगाइयों ने उनके घर को भी लूटा, कई घरों और दुकानों को भी तहस नहस कर दिया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इस बीच मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसके पीछे बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठनों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का हाथ है। इन दोनों संगठनों ने वक्फ कानून के नाम पर हिंसा की साजिश रची थी। बंगाल में बवाल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दी गई है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खामोश हैं। आपको यह भी बता दें कि कल वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज महादंगल में पूछेंगे कि बंगाल में दंगाइयों को छूट क्यों, सैकड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर क्यों, क्या बंगाल पुलिस का डंडा दंगाइयों के सामने ठंडा पड़ गया है। सवाल यह भी है कि बंगाल में टेंशन के पीछे बांग्लादेश का कनेक्शन है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले वार पलटवार देखिए। अरे नातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। शांतिपूर्णभावे गणतांत्रिक आंदोलन करार अधिकार सकलेर आछे उइथ पारमिशन, बाट प्लिज दया करे से जेई होक ए बी सी डी इ एफ जी जेई बा होक आईन कखनो हाथे तुले नेबेन ना। आईनेर जन्य तो आईनेर रक्षक आछे, आईनेर भक्षक तो दरकार नेই। ध्रुवीकरण की जो राजनीति बंगाल में चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर चुनावी गठबंधन के चलते 2000 की शुरुआत से बंगाल में शुरू किए थे। যেদিন বিহার আর ইউপি থেকে, বিহার আর ঝাড়খণ্ড থেকে হিন্দুদেরকে নিয়ে ওখানে আমরা ঢুকবো, একদিনে খালি করে দেবো মুর্শিদাবাদ মালদাকে, একদিনে খালি করে দেবো। जो वक्त का संशोधन है उससे स्पष्ट है कि जो लश्कर लूट है, उस लश्कर लूट को जो है वो लंपट छूट पर सर्जिकल स्ट्राइक, तो इसी तरह का आपको हाहाकार, हंगामा और हिंसा करते हुए कुछ लोग दिखाई पड़ेंगे। हम जिम्मेदारान बोर्ड मुसलमानों बिलखुसूस हमारी नई नस्ल के उन जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं, मगर उनसे अपील भी करते हैं कि वो जोश के साथ होश का दामन न छोड़ें। हम अगर अपनी तहरीक पर अमन और कानून के दायरे में चलाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी बिल आखिर हमारे कदम चूमेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल लगातार जल रहा है, उस पर लगाम लगा पाने में, दंगाइयों पर नकेल कस पाने में ममता सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है और बांग्लादेश का ये जो कनेक्शन सामने आया है वो भारत की चिंताएं, पश्चिम बंगाल की चिंताएं कितनी बढ़ाने वाला है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन शारदा जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आर के भार्गव जी आप रिटायर्ड आईजी हैं, बीएसएफ के हमारे साथ हैं। मौलाना अंसार रजा जी आप अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर स्वयं प्रकाश पुरोहित नेता टीएमसी के भी दिखाई देंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आया है, इससे इतर देखिए दूसरी तरफ कुणाल घोष है जो कि टीएमसी के नेता और पूर्व सांसद हैं।
उनकी ओर से बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा ये जो हिंसा हो रही है उसके पीछे भाजपा है। हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे बड़ी साजिश है। केंद्रीय एजेंसियां, बीएसएफ और कुछ राजनीतिक दलों का सेक्शन इस साजिश में शामिल था और बाद में सीधे वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। गौरव भाटिया जी, क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, जवाबदेही बनती है ममता बनर्जी की, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं और संविधान की शपथ ममता बनर्जी ने ली है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। संविधान पढ़े ममता बनर्जी, कुरान ना पढ़े। शरिया कानून से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अब जो मैं कहता हूं वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले ये क्यों दंगे हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी ने कहा हम वक्त का संशोधन कानून जो है ये लागू नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, संविधान में क्या किसी मुख्यमंत्री के पास ये ताकत या अधिकार है कि वो केंद्र में जो कानून बना है संसद में उसको कहे कि लागू नहीं करेंगे? ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से ममता बनर्जी अराजक तत्व है। दूसरी बात, वहां पे दंगा हो रहा है, दंगा रोकने की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। किसकी है? ममता बनर्जी की। हिंसा हो क्यों रही है, पहले इस पे जवाब दो। मैं कह रहा हूं जो भी कराता है जेल की सलाखों के पीछे डालो, लेकिन क्यों नहीं डालती है मैं बताता हूं। उनका पहला वक्तव्य, अगर जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, मतलब हिंदुओं से नफरत। दूसरा वक्तव्य, मुसलमान जो हैं ये दूध देने वाली गाय है, इनकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। अब अगर वो दंगई है, आतंकी है, घुसपैठिया है, तो ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ममता बनर्जी की आंखों में उनका वोट बैंक है। अब मैं आपको दो बयान सुनाता हूं। बापी हलदार, ये सांसद है टीएमसी के, इन्होंने क्या कहा? वक्फ की संपत्ति की तरफ देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्या कार्रवाई करी? आज देश पूछ रहा है ये मुख्यमंत्री है या भक्षक है? इन्हें रक्षक बनना था, भक्षक बन गए। दूसरा बयान, फिराद हकीम, हिंदू जो परिवार है वो पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि स्वयं जाएं, हिंदू परिवारों से मिले, मरहम लगाएं और सुनिश्चित करें उनकी सुरक्षा के बारे में। लेकिन फिराद हकीम कहते हैं अगर पश्चिम बंगाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से कोई जा रहा है तो इस पलायन में बुराई क्या है? बिल्कुल। क्या उस मंत्री को हटाया? अभी फिराद हकीम को उनके घर से निकाल दिया जाए, उनका परिवार घर के बाहर हो जाए, तो पूछिएगा फिराद हकीम से। और ये वो फिराद हकीम है जो भारत की पावन धरती को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है पश्चिम बंगाल में। अब आप बताइए, ऐसे अगर मंत्री होंगे, ऐसे मुख्यमंत्री होंगे तो फिर पश्चिम बंगाल चलेगा नहीं क्या? ऐसे नेताओं पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगाई जा रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।